औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आप देख रहे हैं पे टैक्स चैनल। नाज़रीन, आज हम दो तीन अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहला इशू IMF का है। ये लॉन्ग लास्टिंग इशू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो IMF के पास गई और लोन अप्रूव किया, लेकिन बदकिस्मती से जब हुकूमत के आखिरी दिन थे उस वक्त पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो डी-ट्रैक हो गया और उससे बहुत सारी इक़्तिसादी मुश्किलात पेश आईं और मौजूदा हुकूमत जो है वो इसी वजह से तमाम जो है वो एज लेते हुए तमाम बुराइयों का जो मलबा है वो पिछली हुकूमत पे डाले जा रही है और IMF के साथ किए गए मुआहदे को जो है जवाज़ बना के जो है वो आवाम का बरकस निकाले जा रही है। आज हम ये आपको बताएंगे कि बिल आखिर हमारे वजारत ख़जाना के ज़राए का ये दावा है कि IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो ट्रैक पे आ गया है और जो रुका हुआ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो हो चुका है। कुछ उसकी नोक पलक दुरुस्त होना बाकी है और तवक्को ये की जा रही है कि जल्द ही उसका जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया जाएगा। IMF और पाकिस्तान की तरफ से इस मुआहदे पर दस्तखत के ऐलान के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ये मामला IMF बोर्ड में जाएगा और तवक्को ये की जा रही है कि अगले हफ्ते तक ये मामला IMF बोर्ड में चला जाएगा। IMF बोर्ड फिर इस सारे मामले का जायज़ा लेके उसकी मंजूरी देगा। IMF बोर्ड अगर इसकी मंजूरी दे देता है तो पाकिस्तान को IMF से अगली 2 किस्तें जो है वो यकमुश्त मिलने की तवक्को है और इन किस्तों की जो मालियत होगी वो $2 अरब के लगभग होगी। और इसके साथ साथ जो MEFP जब आएगा सामने तो उसमें पता चलेगा कि IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का क्या मुतालबा किया है कि अगले जो रिव्यू हैं उनके लिए प्रायर एक्शन कौन से लिए गए हैं, क्योंकि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इस प्रोग्राम की मुद्दत मियाद में भी जो है वो कोई तोसीक की गई है और इस प्रोग्राम के साइज़ में भी कोई तोसीक की गई है। यानी कि अब इस प्रोग्राम में कोई तो वो कहा यह जा रहा है कि 1 से 2 साल की तोसीक की गई है और इसी तरह 1 से 2 अरब डॉलर जो है वो की मालियत जो है उसमें इजाफे की जो है वो दरख्वास्त पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अब अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें डेफिनेटली अगले रिव्यू होंगे और उस रिव्यू में को मुकम्मल करने के लिए प्रायर एक्शन होंगे और लिहाजा उन प्रायर एक्शन को हुकूमत को जो है वो पूरा करना पड़ेगा, जिस तरह कि अभी इस रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए जो है वो करना पड़ा। तो वो MEFP सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि वो कौन से एक्शंस हैं। वो डेफिनेटली यही हैं कि आप जो है वो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करेंगे, टैक्स नेट का दायरा कार मज़ीद वसी करेंगे, आप ऑडिट के निज़ाम को शफाफ करेंगे, आप जो है वो एहतसाब के निज़ाम को बेहतर करेंगे, टास्क फोर्स कायम करेंगे। इस तरह के इक़दाम हैं, इस तरह की पेश की इक़दाम हैं जो पाकिस्तान को लेना होंगे। अलबत्ता ये खुशाइंद होगा कि पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद एक मुल्की मईशत के लिए जो है वो ताज़ा हवा का झोंका होगा और तवक्को ये की जा रही है कि उसके बाद मईशत पे अच्छे असरात आएंगे। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक, ADB, इस्लामिक बैंक और दूसरे जो आलमी मालियाती इदारे और ममालिक हैं उनकी जो रुकी हुई इमदाद है, बजटरी सपोर्ट, वो भी पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान का थोड़ा सा फिस्कल जो लेवल पे जो और खासकर एक्सटर्नल लेवल पे बर्डन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और मुल्क की स्टॉक मार्केट में भी कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन आज जो है ना ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि मुल्क में जो है वो डॉलर की जो कीमत थी वो कुछ कम हुई थी। हालांकि IMF के साथ एग्रीमेंट की इतलात हैं, उसके बावजूद डॉलर जो है वो 210 रुपये पे दोबारा जाने की इतलात हैं कि वो चला गया। ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग है। अगरचे इसकी वजूहात लोग ये बता रहे हैं कि जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को जो मैसिव किस्म की अदायगियाँ करनी पड़ रही हैं उस वजह से ये प्रेशर है और IMF का जब पैसा आएगा, IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन हालात ऐसे ही हैं। और दूसरी जो है वो ये है कि पाकिस्तान पिछली हुकूमत ने यूरो बॉन्ड जारी किए थे कि जो 5.98% पे जो है वो जारी किए थे और इसकी जो यील्डिंग है वो 40% से ज़्यादा है। ये अब दिसंबर 2022 में मैच्योर होने जा रहे हैं। इनकी भी पाकिस्तान को अदायगी करनी है और लिहाजा उससे फिर जो है वो दबाव बढ़ेगा, वही बात है। और दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ईद के मौके पर जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के सदूर को, वज़ीर-ए-आज़म को और बैनुल-अक़वामी डिग्निटरीज़ को जो है वो टेलीफ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी है, उनसे बातचीत की है। और इसी सिलसिला में सऊदी वली अहद
मोहम्मद बिन सलमान को भी फ़ोन किया है। उस पे जहाँ दौरे के दौरान जो एग्रीमेंट्स हुए थे उन पे अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने पे बातचीत हुई है, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पे बातचीत हुई है। उससे आगे बढ़ते हुए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो दौरा पाकिस्तान की दावत दी है, जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो कबूल कर लिया है। मतलब ये है कि सऊदी वली अहद जो है वो जल्द पाकिस्तान के दौरे पे आने जा रहे हैं। ये यकीनी तौर पे एक अहम दौरा होगा, और अगर ये दौरा बहुत जल्द हो जाता है, अगले एक आध महीने में हो जाता है, तो इसके मुल्क की मईशत पे और मुल्क की सियासत पे गहरे असरात होंगे। और जो सियासी पंडित हैं उनका ये ख्याल है कि अब मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने पहुँच जमा चुकी है, और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इस तनाज़र में हो रही हैं कि हुकूमत ने अपना 1.5 साल पूरा करना है, और उस दौरान हुकूमत ने जो दावे किए थे कि हम इकॉनमी को स्टेबल करेंगे, फिर जो है वो हम इसको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, उसमें कुछ ये बेहतरियाँ लाएंगे। फिर कतर से जो है वो कहा जा रहा है कि कोई गैस आ रही है डेफर पेमेंट पे, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो यकीनी तौर पे इससे जो है वो कप्तान को जो है वो धचका पहुँचेगा, और मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो अपनी सियासी खोई हुई साख जो अपने सख्त फैसलों से उसने खोई है उसको कुछ बहाल करने में कामयाब हो सके। और दूसरी तरफ कप्तान जो है वो अपना बयानिया उसमें शिद्दत लाते जा रहे हैं। कुछ लोग इसको फ्रस्ट्रेशन का जो है वो वजह करार दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं कि वो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने खुल के आ गए हैं। अब तो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम सामने लिए जा रहे हैं, और आज मैं आपको बताऊं कि ये जो मिस्टर एक्स और वाई की बातें हो रही हैं, अब तो उनके नाम भी सामने आना शुरू हो गए हैं। पहले इमरान खान ने मेजर का नाम लिया, वो तो सबके सामने है। अब मिस्टर एक्स और वाई का नाम लेके कहा जा रहा है कि उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है, उनको कहा गया है, हिदायत दी गई है कि ज़िमनी इंतखाबात में कप्तान को जीतने नहीं देना। और उसमें जो नाम सामने आ रहा है वो ब्रिगेडियर तनवीर का नाम जो है वो ये लोग सामने ले रहे हैं कि अब इस हद तक मामला चला गया है कि अब अहम ओहदेदारों के नाम जो है ये पब्लिकली ले रहे हैं। और बतौर जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एज ए नेशन, एज ए मुल्क, ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमें रियासत और रियासती इदारों को सियासत से दूर रखने की ज़रूरत है। रियासत की बका के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। और यही वजह है कि अब लोग बराह रास्त कप्तान पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अब वो डायरेक्ट 5th जनरेशन वार के आलाकार बन चुके हैं। अब बैरूनी ख़तरात कम हो गए हैं, अंदरूनी ख़तरात ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब 5th जनरेशन वार जिसका के वावीला किया जा रहा था, जिसकी नाम पे लोगों को जो है वो पाबंद सलासल किया जा रहा था, अब ये इल्ज़ाम कप्तान की तरफ जो है वो मुड़ गया है कि अब ये लोग ये कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन को लीड जो है वो अब कप्तान खुद कर रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी रियासत के लिए, रियासी इदारों के लिए, हमारे पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनके लिए। लिहाजा पॉलिटिकल जमातों को ये सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, इस बढ़ते हुए अफरियत के आगे पुल बांधना चाहिए, वरना ये अफरियत फैला तो आप श्रीलंका को भूल जाएंगे। श्रीलंका में कुछ नहीं हुआ जो यहाँ होगा। लिहाजा वक्त है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के सर जोड़ के मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। बार बार हम ये कह रहे हैं कि कौमी यकजहती मुल्क की अहम तरीन ज़रूरत है। नफ़रतों को तकसीम दर तकसीम के अमल को रोका जाए, अपना किरदार अदा करें। अगर आप सियासी और कौमी लीडर होने के ज़िम्मेदार या दावेदार हैं तो उसका अमली सबूत दें, अमली मुजाहरा करें, कौम को एक करें, नफ़रतों से तकसीम दर तकसीम के अमल से निकालें, इस हजूम को कौम बनाने की तरफ लेके जाएं, कौम बनाने की तरफ एक इकदाम उठाएं। यही हमारी बका है। इसी से हम ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, एशियाई टाइगर जो है वो बनने का जो ख्वाब हम देख रहे हैं वो भी हम जो है शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपना और अपने गिरदोनवा में बसने वाले लोगों का ख़ास ख्याल रखें। शुक्रिया।